ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ और भाजपा को 3 राज्यों में जीत मिली, तो इसमें बहुत सारे लोग खुशी हैं और बहुत सारे लोग दुखी हैं। अब समस्या है मिशन 2024 का। महागठबंधन में जो होता है वह होता है। भाजपा में भी बहुत तरह का युग है। तो ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट निकला तो सुशील मोदी जी बिहार सरकार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में वे सभी विभाग में मंत्री हैं, सभी विभाग में, और उप मुख्यमंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और बहुत प्रिय अपने लोग हैं इतना। लेकिन अभी तो वे भाजपा में हैं और नीतीश कुमार जी जदयू के नेता हैं। तो सुशील मोदी जी ने कल कहा नीतीश कुमार जी को, ये जो रिजल्ट निकला है इसको तो देखिए, पढ़ लिख करके सोच लीजिए, ये राजनीति कैसे होता है। हम किसी पार्टी में हैं, लेकिन हमारा जो दरिया दिल्ली है, दूसरे पार्टी वाले को भी हम साथ लेके चलते हैं, उनका भी राजनीति हम ही कर देते हैं। इसी में है सुशील मोदी जी। जो नीतीश कुमार 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर वे अलग हो गए एनडीए गठबंधन से, और उनको बहुत मुश्किल से 14 के लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल से उनको 2 सीटें मिले। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आ गए तो 17 में पुनः नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी भाजपा जदयू एक हो गया। देखिए 14 में हार गए, 2 सीट मिला जदयू को लोकसभा में, और सुशील मोदी जी के सौजन्य से उनको 19 के लोकसभा में 16 सीटें मिल गया। 16 सीटें अभी लोकसभा में है। ये सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी और भाजपा वाले बहुत सारे हैं जो दिल में चाहते थे, बोलते थे, जो नरेंद्र मोदी जी से अच्छे हैं नीतीश कुमार, इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता, संसद के नेता बनेंगे तो उनको संसद से कम कर दो किसी प्रकार से। इसमें सुशील मोदी जी 2019 में लगे थे और बराबरी को टिकट बंटवा दिए। 17 भाजपा, 17 जदयू और 6 लोजपा। वह सुशील मोदी जी जिससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, इसलिए इनको बनवा दिए। और जब ये जदयू उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए तो वहाँ भी ये चाहते थे कि वहाँ उनको भी दे दीजिए, जैसे योगी जी का राजनीति का छोटा हो जाए। तो योगी नदी में नहीं चला इनका, तो मुकेश सहनी को भेजा गया, तो उनको भी उनको बात सुना गया, बहुत तरह का बात हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। इसमें सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद जी, भाजपा के जो बड़े, तो जदयू को आधी सीट 17 सीटें दिलवाए थे। आज जदयू अलग हो गया भाजपा से, अब फिर भी बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार जी, अब बताइए, ये तो आपके राजनीति के चलते नीतीश कुमार जी का, ये रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी और कुछ बड़े नेता हैं कि चलते जदयू का राजनीति चल रहा है। ये सुशील मोदी जी के सौजन्य से उनका, नहीं तो आज विधानसभा में 44 सीटें हैं जदयू का, यह तो स्पष्ट हो गया। और लोकसभा में 16 सीटें हैं इनका, और 14 में इनको 2 सीटें था। तो ये सौजन्य था सुशील मोदी जी का, रविशंकर प्रसाद जी का और भाजपा के
बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा से दोस्ती भी हो जाए और भाजपा से आधा टिकट भी सीट भी निकाल लें, 16 आधा आधी सीट निकलवा लिए। अब सुशील मोदी जी इनको पार्टी कहा कि भाई पार्टी में से किसी को निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के आगे राजनीति, नीतीश कुमार जी के सारे कंटक को मिटाने का काम, सारे दुख को मिटाने का काम सुशील मोदी जी करते आ रहे हैं भाजपा वाले। और इन्होंने इतना ही नहीं उदय सिंह पप्पू को पार्टी से निकलवाया, ये इतना ही नहीं पुतुल सिंह को पार्टी से निकलवाए, उनका टिकट कटवाया और आके बांका में बोले सब तो सीट हम गाजीपुर को दे देंगे। सुशील मोदी जी आपको तो टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आप घर प्रधानमंत्री नहीं बने, उसको सीट कम करवा दो और इसका भरपाई पश्चिम बंगाल से यहाँ के चुनाव जीत करके लाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। जो जीता हुआ सीट था बिहार में भाजपा का 14 में 22 सीटें भाजपा जीते थे, जीता हुआ सीट को ये सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी और सारे कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो अपना नाम छुपा के बैठे हुए हैं, लेकिन पार्टी में दिल्ली में इनके नीतीश कुमार जी हैं और ऊपर दिन में भाजपा के हैं। लेकिन हमको दिल में से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन करें क्या, हमारा तो राजनीति सुशील मोदी जी अब भी तो राजनीति कम कीजिए। जो नीतीश कुमार जी से आपके अच्छे संबंध हैं उनको आप नहीं स्वीकारिए, उनके बारे में आप टिप्पणियाँ क्या कर सकते हैं? जो जिंदगी भर आप उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, एक मंत्री की हैसियत रही, आपने भाजपा का प्रतिनिधित्व किया, भाजपा में नेता रहे, लेकिन काम किया नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, भाजपा के लिए नहीं, और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ किया। और सुरेंद्र घोटाला अभी प्रधानमंत्री जी 2020 में ही पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए। पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश थे जो किस प्रकार से बिहार सरकार ने सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जवान दिलवाते हैं। सृजन घोटाला क्या है? सृजन घोटाला में मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ये सुशील मोदी जी थे, इनका चचेरी बहन रेखा मोदी जी थी, जो सृजन घोटाला में खूब घोटाला की, क्या 1000 करोड़ का आज तक निकल नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्या हम किसी को नहीं खाने देंगे, नहीं किसी को, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी बतावें आप मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के लिए तो बेचैन है, उसका DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन बिहार में सृजन घोटाला का क्या पोजीशन है ये तो बताइए। ये सुशील मोदी जी को बचाने के लिए आप बेचैन हैं और ये आपका तो टिकटें कटवा देते हैं, जीता हुआ सीट लोकसभा का भी कटवा देते हैं। और उदय सिंह पप्पू, पुतुल सिंह का टिकट कटवाए थे और जदयू को जो 14 के लोकसभा सीट में इनको 2 सीटें मिला था, जदयू को 19 की लोकसभा में ये 17 सीटें दिलवा करके 16 सीटें जितवा दिए। और वह आज व्यक्ति उस भ्रष्टाचार को जो सृजन घोटाला में करते हैं, तो उस भ्रष्टाचार को ये बताने का प्रयास किए प्रधानमंत्री जी। ईडी वाले कहाँ हैं, वे कब आएंगे बिहार? ये सुशील मोदी जी का कब जांच होगा, बिहार सरकार का कब जांच होगा, ये नहीं बताएंगे। लेकिन आप मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट और मेरे मंत्री का संसद सदस्य, वही तो मंत्री नहीं है केजरीवाल के मंत्रिमंडल के, उनका आप जेल में रखे हैं। लेकिन बिहार के सृजन घोटाले को भूल जाते हैं, बिहार के सृजन घोटाले को, क्योंकि ये कॉमन है, भाजपा में भी है, जदयू में है। हो न हो कहीं हमको कल जदयू का काम पड़ जाए, हो न हो हमको कल जदयू का काम पड़ जाए, इसीलिए घोटाला का जांच नहीं होता है। और सुशील मोदी जी जो दोहरी राजनीति करते हैं, इससे लोगों को समझ में आता है।
दोहरी राजनीति सुशील मोदी जी करते हैं। एक तरफ उधर भी बांका में उदय सिंह पप्पू जैसे व्यक्ति को पार्टी से निकालने का प्रयास किया। आज जदयू वाले भाजपा को छोड़ कर चले गए हैं, तो आप क्या करते हैं? आप राजनीति से संन्यास लीजिए। सुशील मोदी राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, क्योंकि हम दो तरफा राजनीति करते हैं। पुतुल सिंह ये बांका में जाकर के बोले थे सब तो सिर्फ राजपूत को, राजपूत आपका सीट लेने के लिए भी राजपूत वही लेता है सीट, पार्टी तो 1000 है, वही जीतता है जिसको जनता चुनती है। और सुशील मोदी जी राजपूत की राजनीति आपके बैसाखी के सहारे नहीं हो, आपका राजनीति राजपूत के सहारे हो सकता है। बहुतों पार्टी का राजनीति राजपूत के बैसाखी के सहारे हो सकता है। राजपूत का राजनीति का आप कर्णधार नहीं है। आप राजपूत की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, सुशील तंग कर सकते हैं, लेकिन अंत में तो वही होता है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से तहस नहस किया, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीति चमक रहा है। कमलनाथ जी का राजनीति, आपका राजनीति और नेताओं का राजनीति तो कमलनाथ जी की भी राजनीति से बद से बदतर हो गया। और आपने सुशील मोदी जी, आपने तो नीतीश कुमार जी का कद लंबा करने के लिए भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा में 19 की लोकसभा चुनाव में जीता हुआ सीट कटवा करके जदयू को दिलाए थे। आप तो बधाई के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। आप उस बात को भी राजनीति कीजिए जो दोहरा राजनीति आप सब आदमी सभी तरह की राजनीति करते हैं। राजनीति खूब कीजिए, लेकिन होता है क्या जब खुदा एक अंजाम, खुदा जो करता है वही होता है। आपने तो नीतीश कुमार जी को 16 सीटें दिलवा दिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हासिल हुआ? और आगे मिशन 2024 में अब तो आप कुछ मदद कीजिए नीतीश कुमार जी की पार्टी को। अभी इनका पार्टी का जमानत जब्त हो गया, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर 10 उम्मीदवार खड़ा किए थे मध्य प्रदेश में जाकर, उनका राजनीति विलुप्त समाप्त हो जाएगा। कृपया करके सुशील मोदी जी नीतीश कुमार जी की राजनीति को बचाइए। आप उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, आप बहुत दिनों से उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनकी राजनीति मिट जाएगी, इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो हम आपसे आशा करते हैं आप नीतीश कुमार जी की राजनीति को बचाने के लिए रविशंकर प्रसाद जी को, सुशील मोदी जी को आगे आना चाहिए। उनका राजनीतिक जिस प्रकार से आपने 2 सीट वाले लोकसभा वाले को आपने 17 सीटें दिलाई, 16 सीटें जितवा दी, आप इसी प्रकार से उनका राजनीतिक भविष्य 24 में भी सुशील मोदी जी से आग्रह है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए आप कोई राजनीतिक अतिक्रम करेंगे और आप जिससे आपका दोस्त आपसे जुड़ा नहीं हो, आपके दिल में बसे, यह आपको करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिनके साथ हम खाते हैं, जिसके साथ हम घोटाला किए हैं, जिनके साथ हम मंत्रिमंडल में सदस्य, वे हमारे सबसे प्रिय होते हैं। थैंक्स।